जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन को जो लोगों के द्वारा दर्द मिलता है और उसके साथ अन्याय किया रहता है, तो क्या जो लोग उनके साथ गलत व्यवहार किए रहते हैं, उनको दर्द दुख या जो भी उनको प्रॉब्लम दिए रहते हैं, क्या उसको भी ईश्वर के द्वारा दर्द मिलता है, उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि लोग मज़े ले लेते हैं किसी जो साधारण व्यक्ति समझकर किसी स्पिरिचुअल पर्सन को, या फिर पार्टनर लाइफ में हो, या फिर उनके जीवन में पारिवारिक जीवन में कोई व्यक्ति हो जो स्पिरिचुअल हो, जो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान के चलता है और वो किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करता, सबके साथ एक प्योरिटी के साथ अपना जो व्यवहार है अच्छा बनाए रखता है, और जो भी उसका कर्म है वो परमात्मा को मानते हुए एक सही कर्म कार्य करता है। लेकिन लोग उसे इनोसेंट समझकर उनके साथ उसे बुद्धि नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा समझकर उनके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। यहाँ तक कि अगर कुछ पार्टनर लाइफ में है फिर भी वो अपने पार्टनर को नहीं समझ रहा है, उसके पार्टनर स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक में है, आध्यात्मिक जर्नी में चलती है, और अगर उसके पार्टनर जो हैं वो गलत मार्ग में चल रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करती है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने पार्टनर का कहीं कदर नहीं समझता है, उनकी बातों को इग्नोर करता है, जो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, अगर वो आध्यात्मिक है तो उनका जो सच्ची कही हुई बात है उनको इग्नोर करने लगता है और वो अपने गंदी आचरणों में चला जाता है। या फिर पारिवारिक जीवन में कोई व्यक्ति है, चाहे आपके घर में भाई है या बंधु है, या फिर हमारे कुछ माता पिता भी रहते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जो परमात्मा को मानता है और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, लेकिन हम अपने 3D लाइफ के जीवन में जीकर हम इतने अंधकार रहते हैं कि हम जो लोग हमें समझा रहे हैं उनकी बातों को नहीं समझते हैं और उन्हें ही नज़रअंदाज करने लगते हैं, और अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे लिए जो सही दिशा दिखा रहा है, जो हमें मार्ग बता रहा है, उनकी बातों को इग्नोर कर हम ऐसे दलदल भरी रास्ते में चले जाते हैं, जिसके कारण हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं दोस्तों। और हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारे लिए सत्य है, जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोच रखते हैं, उनको ही हम इग्नोर करने के साथ साथ उनका इंसल्ट करते हैं, उनका बेइज्जती करते हैं, और उन्हें 4 लोगों के सामने भी कुछ अपशब्द बातें कहते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर उन जो लोग हैं वो तो खैर छोड़ देते हैं कि चलो भगवान हमारे साथ है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा करके वो माफ़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो उनका स्पिरिचुअल पावर रहता है, जो पावर सुप्रीम पावर का आशीर्वाद रहता है उस पर, और वो लोग हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमारे लिए सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें सच्चे रास्तों पर चलने की जो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं और उन्हें ही हम बार बार ठोकर देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, उन्हें अपशब्द 4 लोगों के सामने बात कहते हैं, या फिर उनके साथ किसी भी अभद्रता का जो दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब भी अगर आपके जीवन में कोई माता पिता स्पिरिचुअल हो, सच्चे व्यक्ति हो, सच्चे साधक हो, वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके जीवन में पार्टनर है जो सत्य राह में चलते हैं, जो परमात्मा के अधीन में रहता है, जो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो दोस्तों, अगर वो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति है तो आप उसके पावर को ज़रूर समझिए। उनमें सुप्रीम पावर जो रहता है, ईश्वर का असीम कृपा रहता है। जब हम ऐसे बंदे को या फिर ऐसे लोगों को हम जब हर्ट करते हैं
तो हम उसको हर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, हम स्वयं भगवान को हर्ट करते हैं, जिसके कारण भगवान हमें न कहीं कहीं दुख जरूर देता है दोस्तों। और हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जो हमारे खुद के लाइफ के लिए बेटर नहीं रहता है। हम तो 3D लाइफ में जीकर हम अपने मस्त रहने के कारण हम गुम हो जाते हैं और अपने आप को ही ईश्वर मानते चले जाते हैं, जिसके कारण हम नहीं पहचान पाते कि कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है या कौन व्यक्ति गलत है। ऐसा नहीं सोच पाते हैं और हम जो लोग निगेटिविटी रहते हैं, जो लोग हमें गलत मार्ग में चलने की दिशा दिखाते हैं, जो लोग हमारे लिए सही नहीं रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ हम संबंध बनाकर चले जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ही हम अपने लाइफ में ला लेते हैं, अपने जीवन में ला लेते हैं और खुद गलत रास्ते में भटक जाते हैं। जो लोग हमें हमारे लिए बेटर रहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर हम कहीं दूर चले जाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ईश्वर जो हैं, जो परमपिता परमात्मा हैं इस सृष्टि में, जो आपके जीवन में पार्टनर लाइफ में रहता है या माता पिता रहता है या भाई बंधु रहता है, वो परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो आपके लिए हर समय प्रार्थना करते हैं, आपके लिए हर समय अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन आप उसे दुश्मन मान के चले जाते हैं, आप उसे इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका दिल का दर्द है या फिर उनके फीलिंग्स है, वो परमात्मा देखता है, वो परमात्मा सोचता है और हम उसको दर्द नहीं पहुंचाते हैं। हम स्वयं परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, जो ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस परमात्मा से हम बैर लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कभी ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वयं ईश्वर आपको कहीं ना कहीं वो सजा, वो दंड जरूर देता है। और ऐसा होता है जीवन में दोस्तों, कर्मा हमें जरूर मिलता है लाइफ में जब हम अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कभी भी देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति रहता है, उनके पास एक शक्तिशाली पॉजिटिव ऊर्जा रहता है। वो हर समय पॉजिटिव ऊर्जा खुद में रहता है और लोगों को देने में भी कोशिश करता है और देते भी हैं। लेकिन जो निगेटिव वाइब्रेशन में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको ही गलत समझने लगते हैं। तो ऐसा कभी ना समझे दोस्तों। अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में कहीं कुछ अच्छा समझा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सोचिए, फील करिए, उसको समझिए कि क्या वो आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ के बारे में आपके बारे में बता रहा है। तो उसको अगर फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी गलत मार्ग में नहीं भटकेंगे, ना जीवन में कभी गंदे आचरणों में नहीं जाएंगे, ना बुरी संगतियों में नहीं जाएंगे दोस्तों। वो आपके भले के लिए ही बताते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में चलने वाला व्यक्ति रहता है, वो कभी गलत मार्गों में चलने की दिशा किसी को कभी नहीं बताता है। वो सदैव सत्य राह में चलने की जो मार्ग है उसको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अच्छे लोगों को ही हम गलत समझने लग जाते हैं। तो ऐसा अपने लाइफ में कभी ना करिए, ना ही उनके साथ बेकदरी करिए, ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करिए, ना ही ऐसे लोगों के साथ कभी दुश्मनी भाव की जो भाव रखते हैं वैसा कभी ना करिए। आप कर लेंगे उनके साथ दुश्मनी भाव, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को पता है कि उसके अंदर में परमात्मा बसा है। वो सबको एक समान मानने लगता है। आप उसके दुश्मन भी रहेंगे फिर भी आपके लिए वो प्रार्थना जरूर करेगा कि इसको सद्बुद्धि दीजिए। और ऐसा होता है। स्पिरिचुअल पर्सन जो आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, वो सिर्फ किसी मोह माया या बंधन या किसी व्यक्ति विशेष के लोगों में फंसकर नहीं रहता है। उसे सिर्फ अपना कनेक्शन परमात्मा से रखना होता है और परमात्मा से कनेक्शन के चलते हुए, उसके रास्ते में चलते हुए वो व्यक्ति सिर्फ लोगों को एक गाइडेंस के तौर पर सही मार्ग दिखाने का जो दिशा है, जो रास्ता है, जो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन दिशा में चलकर हम लाइफ को आगे अच्छा बना सके और जो हमारे साथ चल रहे हैं लोग उनको भी सही दिशा दिखा सकें। ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम जो हमारे लिए अच्छे कार्य सोचते हैं, जो हमारे लिए अच्छा बहुत कुछ फील करने लगते हैं, ऐसे लोगों को जब हम दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो जो उनका पावर है, स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, उनका जो
पॉजिटिव ऊर्जा है, जो वो सकारात्मक भाव आपके लिए रखा रहता है, वो कहीं न कहीं आपके लिए वो अपने मन से साफ रहेगा। लेकिन अगर आप उनके साथ गलत सोच रखते हैं, गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं जो आपको दंड ज़रूर मिलता है दोस्तों, वो स्वयं नहीं देती है, वो ईश्वर के द्वारा ज़रूर मिलता है। क्योंकि कभी भी जो ऐसा संकेत देते हैं जो ऐसे लोगों के माध्यम से, तो आप उस बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों की बातें को जो फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हम गलत मार्गों में भटक जाते हैं, जिसके कारण हमारा कर्म और गलत कर्म में चला जाता है, और हम बुरे से बुरे गंदे आचरण में चले जाते हैं, गंदे संगतियों में रह जाते हैं, गलत कर्म करने लगते हैं, और हम जो हमारे भाग्य में सौभाग्य आने लगता है, जो हमारे भाग्य चमकने लगता है, उस भाग्य को हम दुर्भाग्य में परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा कभी न करिए। समझिए कि वो जीवन जो आपका है वो परमात्मा की देन है। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, अगर आपके माता पिता आपके बारे में भला सोच रहा है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो उसको साधारण व्यक्ति ना समझिए दोस्तों, वो आपके भले के लिए ही रहता है, चाहे खुद के आपके पार्टनर हो। तो उनके साथ कभी दुर्व्यवहार न करिए। हम अगर ऐसे लोगों के साथ गलत करते हैं, तो हम स्वयं परमात्मा से बैर लेते हैं। तो कभी ऐसा ना करिए। आप उसकी पावर को ज़रूर समझिए। भले ही वो अपने नहीं दिखाएगा, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा रहता है, जो उसके आसपास वाइब्रेशन रहता है, जो सकारात्मक विचार रहता है, जो उसके बोलने की तरीका रहता है, जो आपको सही मार्ग दिखाने की तरीका रहता है, वो आपके बेहतरीन ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए रहता है। लेकिन हम ऐसे लोगों को इग्नोर करने चले जाते हैं। तो कभी आप अपने जीवन में अगर आपको कोई समझा रहा है, तो इग्नोर ना करिए, उनकी बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए, और अपने लाइफ में सही मार्ग पर, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर ज़रूर चलिए दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।